हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टॉक 333। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपसे कौन बात करना चाहता है और बात करने की वजह क्या है। आपसे कौन बात करना चाहता है और बात करने की वजह क्या है। दिस इज जनरल टाइमलेस रीडिंग, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपसे कौन बात करना चाहता है, द स्टार। ओके, कौन बात करना चाहता है और क्यों बात करना चाहता है। आपसे कौन बात करना चाहता है और क्यों बात करना चाहता है। क्यों बात करना चाहता है। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जिस इंसान ने आपको कंफ्यूज किया था वो आपको क्लैरिटी के लिए बात करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ डाउट्स क्रिएट हुए हैं उनकी तरफ से, तो वो अपनी साइड पॉजिटिव वे में आपको दिखाना चाहता है, कुछ बातें सच्चाई बताना चाहता है आपसे बात करके। ये पर्सन मैक्सिमम लोगों के करियर के दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वर्क प्लेस में वो इंसान वर्क प्लेस का हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप। मतलब इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन कि आपका पर्सन जो रिलेशनशिप में है वो आपसे बात, कोई किस किस के लिए करियर भी हो सकता है। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वहाँ पे अप्लाई करना। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपने आपके करियर में या रिलेशनशिप में उस पर्सन को बोला है कि आप उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो वो आपको क्लैरिफाई करना चाहता है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आपको सारी चीज़ें क्लियर बता के आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, बिकॉज एट प्रेजेंट दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैड एनर्जी में है, स्टक है। वो किसी भी हालत में आपको नहीं खोना चाहते, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे वो इंसान हो या रिलेशनशिप में हो। किसी भी तरीके से वो आपको कन्विंस करके मनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेकर यहाँ पे उनसे दूर जाने वाले हो। दूसरी चीज़ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ बातें हैं जो जलस फील करा रही थी उनको, या ये भी कह सकते हो कंपटीशन, कंपैरिजन हो चुका है। तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं उस पर्सन के साथ आपकी। तो आपको वो अपने हिसाब से बात करके, क्लियर कम्युनिकेशन करके, या तो जो सेम कंपनी है वहाँ पे आप रहो, ऐसा रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर आप रिलेशन में हो तो आपको मूव ऑन न करने के लिए कन्विंस कर सकता है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रीडिंग है। तो यहाँ पे बात करने का रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप ये सिचुएशन में मूव ऑन कर सकते हो, छोड़ सकते हो। लेट्स सी और क्या एनर्जी है उनकी आपके लिए। एनर्जी कार्ड से लेते हैं कौन सी एनर्जी में है। द सन, यस, वो आपको एक बहुत अच्छा फ्यूचर बताकर आपको कन्विंस करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ब्राइट, हैप्पी और बहुत अच्छे तरह से पॉजिटिविटी के साथ बात करके आपको कन्विंस करना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कुछ बातों में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि जो भी हुआ उसका रीज़न क्या है, एंड इमोशनल वे में आपको कन्विंस करना चाहते हैं। और एक कार्ड लेती हूँ मैं, केयरिंग कनेक्शन। तो जिनका रिलेशनशिप रिगार्डिंग है तो वो आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं कि ये रिलेशन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इस रिलेशन में कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी अच्छी मेमोरीज हैं। तो यहाँ पे इमोशनली भी आपको कन्विंस करेंगे और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी कन्विंस करेंगे जिनका वर्क प्लेस के रिगार्डिंग पर्सन है। लेट्स सी आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए, तो मैं यहाँ पे गाइडेंस, हेल्पफुल पीपल, रिकवरी, लेट गो, गेट मोर इंफॉर्मेशन, लुक फॉर अ साइन,
forgiveness, perfect timing, it's up to you, and bottom है romance. ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि एंजल आपको कह रही है आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसी की हेल्प से आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर और सॉल्यूशन वाइज रिकवरी होते हुए दिखाएंगी। अगर आप किसी की हेल्प लोगे, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप हो, आपकी इस सिचुएशन में रिकवरी ज़रूर होगी। आपको जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लेट गो करनी है, जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है वो लेट गो करनी है। एंड आपको अगर कोई नई चीज़ का ऑफ़र आता है, चाहे करियर हो या रिलेशन, आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, इमीडिएट किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। यूनिवर्स आपको साइन देगी, आपको उस साइन को समझना है। और अगर आपके पर्सन, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, आपसे कोई फॉरगिवनेस मांग रहा है, आपको कोई माफ़ करने के लिए बोल रहा है, तो आपको माफ़ कर देना है, ऐसा यूनिवर्स कह रही है। और यहाँ पे परफेक्ट टाइम पे सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। एंड यहाँ पे ये आपके ऊपर है कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हो। आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट ज़रूर होगी। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के लाइफ में यहाँ पे रोमांस का कार्ड है। रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने वाली है। मतलब अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अनस्टेबिलिटी अगर हो रही थी, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम देखने वाले हो रिलेशनशिप वाइज। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप वाइज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों की सिचुएशन वर्क प्लेस पे है, तो सबके लिए सेम सिचुएशन नहीं है। आप उसी तरीके से कंसिडर करना जो आपकी सिचुएशन हो। लेट्स सी, मैं मूनोलॉजी से कुछ कार्ड निकालती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फ्रॉम मूनोलॉजी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको निगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आने वाले दिनों में बहुत अच्छा पावरफुल चेंज आप देखने वाले हो। एंड उसके लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। जैसे आप बाहर आ जाओगे, काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एंड कम्युनिकेशन इज़ अ की। आपको जितना ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन होगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, इससे आपकी सक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।